हेलो एंड वेलकम टू परीक्षा 247। इस क्लास में हम लोग सेंसस 2011 का डिस्कशन करेंगे। उसमें भी जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो बिहार स्पेसिफिक रहेगा। ठीक है। रीजन बीइंग कि अगर हम सेंसस वाली थीम को देखें तो बिहार में लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस इस सेंसस थीम से आते हैं। उसमें जो 2 क्वेश्चन होते हैं वो बिहार स्पेसिफिक होते हैं और एक क्वेश्चन जो होता है वो इंडिया स्पेसिफिक होता है। तो इस क्लास में हम लोग बिहार स्पेसिफिक वाले पोर्शन को देख लेंगे। अगली क्लास में हम लोग इंडिया स्पेसिफिक वाले जो सेंसस है उसको देख लेंगे। अपना डिस्कशन यहां से शुरू करते हैं। जो टोटल बिहार की पॉपुलेशन है सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग वो है 10.4 करोड़। ठीक है। जो कि इंडिया में सबसे थर्ड लार्जेस्ट स्टेट हो जाता है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। पहला स्टेट जहां पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है वो है यूपी। सेकंड रैंक आता है महाराष्ट्र का और महाराष्ट्र के बाद तीसरी रैंक आती है बिहार की विद 10.4 करोड़ पॉपुलेशन। ये जो इंडिया की 8.6% पॉपुलेशन जो है वो बिहार में रहती है जिसका नंबर 10.4 करोड़ है। ठीक है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि बिहार के पास जो इंडिया का लैंड है वो 2.86% है। ठीक है। तो टोटल इंडिया का लैंड का बिहार के पास केवल 2.86% लैंड है जिसमें वो 8.6% पॉपुलेशन को सपोर्ट करता है। इस अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो बिहार जो है लगभग अपना जितना उसके पास लैंड है उससे 3 टाइम्स पॉपुलेशन को सपोर्ट करता है। उसके बाद फिर हम अगर नंबर वाइज देखें तो बिहार में टोटल पॉपुलेशन 10.4 करोड़ रहती है जो कि मेल पॉपुलेशन अगर देखें तो 5.42 करोड़ है। परसेंटेज वाइज हो गया 52%। अकॉर्डिंगली जो फीमेल की पॉपुलेशन है बिहार में वो है 4.98 करोड़ जो कि परसेंटेज वाइज हो जाता है 47.86%। ठीक है। उसके बाद फिर हम अगर देखें तो बिहार का जो 2011 का सेंसस है ये 14th सेंसस है। बट वही इंडिया का देखें तो 2011 का सेंसस जो है वो 15th सेंसस है। सिमिलरली जो इंडिया का 2011 का जो सेंसस है इंडिपेंडेंस के बाद ये 7th सेंसस हुआ है ना। उसी तरीके जो अगर बिहार का अगर पूछे इंडिपेंडेंस के बाद कौन सा ये सेंसस है तो 7th ही रहेगा। ओवरऑल बस ये है 14th है। तो ये आपको याद रखना है। इंडिया में सेंसस जो है पहली बार कंडक्ट कराया गया था 1872 में लॉर्ड मायो के द्वारा। ये आप याद रखेंगे, ये फैक्ट काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसके बाद लार्जेस्ट ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। बिहार में सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन किस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में रहती है तो वो है वेस्ट चंपारण में। ठीक है। वेस्ट चंपारण का अगर आप लोकेशन देखें तो ये अगर बिहार है तो बिहार का ये वाले पोर्शन में आपको वेस्ट चंपारण देखने को मिल जाएगा। तो ट्राइबल पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहाँ रहती है वेस्ट चंपारण में जो कि वहां की जो वेस्ट चंपारण की जितनी भी पॉपुलेशन है उसका 6.35% है। ठीक है। अगर नंबर वाइज देखें ये तो हो जाता है 2.5 लाख लोग। ठीक है। तो 2.5 लाख पॉपुलेशन जो है वेस्ट चंपारण में है जो कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है बिहार में। उसके बाद फिर अगर हम देखें कि सबसे कम ट्राइबल जो है पीपल वो किस स्टेट में है किस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में है बिहार में तो वो है शिवहर। शिवहर में केवल 318 लोग शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन किस डिस्ट्रिक्ट में रहती है वो है बट ऑब्वियस कि पटना। पटना की 43.07% पॉपुलेशन जो है वो अर्बन में रहती है, अर्बन एरिया में। उसके बाद फिर अगर देखें लोवेस्ट अर्बन पॉपुलेशन किस डिस्ट्रिक्ट में रहती है वो है समस्तीपुर। समस्तीपुर की 3.47% पॉपुलेशन ही केवल जो है अर्बन पॉपुलेशन है। उसके बाद फिर हम देखते हैं बिहार में सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो किस कम्युनिटी में है। सेक्स रेशियो क्या होता है 1000 मेल पर फीमेल्स कितनी है उसको बोलते हैं हम सेक्स रेशियो। तो क्रिश्चियनिटी में सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो अच्छा है बिहार में। उसके बाद फिर लिटरेसी रेट की अगर बात करें तो जैन कम्युनिटी जो है उसमें सबसे अच्छा लिटरेसी रेट है। अगर बिहार की डिकेडल ग्रोथ के बारे में बात करें तो वो 2001 से लेके 2011 के बीच में जो ग्रोथ रेट थी वो थी 25.42%। और आपको ये नंबर बहुत बड़ा लग रहा होगा बट आप ध्यान रखेंगे ये नंबर हाईएस्ट नहीं है इंडिया में, ये 6th प्लेस पे था।
ठीक है। उसके बाद फिर अगर हम देखें कि डिकेडल ग्रोथ रेट बच्चों में 0 से लेके 6 इयर्स तक की एज में जो डिकेडल ग्रोथ था वो था 18.38%। ठीक है, जो कि सेकंड हाईएस्ट है इंडिया में, है ना। अगर ओवरऑल देखेंगे तो 25% है, और अगर बच्चों में देखेंगे तो 18.38% है, जो कि सेकंड हाईएस्ट है, और ओवरऑल जो था वो 6th प्लेस पे था। उसके बाद फिर अगर बिहार का ओवरऑल हम सेक्स रेशियो के बारे में देखेंगे तो वो है 918। ठीक है, 918 कहने का मतलब है कि बिहार में अगर 1000 मेल्स हैं तो उस पे केवल 918 फीमेल्स हैं, जो कि बहुत कंसर्निंग चीज है। हमेशा जो मेल और फीमेल का रेशियो है वो लगभग सेम होना चाहिए, बट बिहार में जो फीमेल की पॉपुलेशन है वो 1000 मेल पे केवल 918 की है। उसके बाद फिर अगर लिटरेसी रेट की बात करें तो लिटरेसी रेट में बिहार में इंडिया की सबसे लोवेस्ट लिटरेसी रेट हो जाती है बिहार में। बिहार की केवल 61.8% पॉपुलेशन जो है वो लिटरेट है। उसमें भी मेल फीमेल में अगर बात करें तो मेल जो पॉपुलेशन है बिहार की वो 71.2% पॉपुलेशन जो है वो लिटरेट है। साथ में फीमेल में आएंगे तो और भी कंडीशन पैथेटिक हो जाती है, वो है 51.5% फीमेल ही बिहार में लिटरेट है। साथ में अगर 80% की पॉपुलेशन की बात करें तो बिहार की पॉपुलेशन का 15.9% पॉपुलेशन जो है वो एससी कम्युनिटी से बिलोंग करती है, और एसटी कम्युनिटी की अगर बात करें तो केवल 1.3% पॉपुलेशन बिहार की वो एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करती है। हम लोगों ने देखा अभी पटना में टोटल जो वहां की अर्बन पॉपुलेशन है, पटना की 43% पॉपुलेशन लगभग अर्बन पॉपुलेशन है, बट अगर ओवरऑल बिहार की बात करें तो बिहार में केवल 11.3% पॉपुलेशन ही अर्बन पॉपुलेशन है। ठीक है, उसके बाद फिर हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करेंगे। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो होता है वो ये होता है कि टोटल जो भी बच्चे हैं उसमें कितनों की फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट करने से पहले ही डेथ हो जाती है, उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, तो यही आपको लिखा गया कि चाइल्ड डाइंग बिफोर देयर फर्स्ट बर्थडे, है ना। तो बिहार में अगर 1000 बच्चे हैं तो 44 जो बच्चे हैं वो अपना फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट करने के पहले ही डेथ हो जाती है उनकी। ठीक है, जो कि बहुत कंसर्निंग है। ये दिखाता है कि बिहार का जो हेल्थ सिस्टम है उसमें अभी बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है। उसके बाद अगर बात करें इंडिया का, अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो इंडिया में ये आईएमआर जो है वो 25 है। ठीक है, आप डिफरेंस देखिए कि इंडिया में अगर 1000 बच्चे होते हैं तो उसमें 25 की डेथ हो जाती है, बट बिहार की बात करें तो वहीं ये नंबर बढ़ के 44 हो जाता है। उसके बाद फिर एवरेज एज की बात करें तो एवरेज एज या फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी दोनों बातें सेम है। ठीक है, एग्जाम में अगर एवरेज एज पूछे या फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी पूछे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो मेल की एवरेज एज है वो 65 ईयर्स है, 65.5 बिहार में, है ना। उसके बाद फीमेल की जो एवरेज एज है वो 66.2%। तो फीमेल की एवरेज एज जो है वो ज्यादा है कंपेयर टू मेल, ये आपको याद रखना है। रीजन बीइंग जो मेल कम्युनिटी होती है वो बहुत ज्यादा नशा वगैरह करती है, या फिर मतलब और बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से मेल की जो हमेशा एवरेज एज होती है वो फीमेल के कंपैरिजन में कम होती है। उसके बाद फिर अगर इंडिया लेवल पे बात करें लाइफ एक्सपेक्टेंसी की अभी करंट में, है ना, तो 72 ईयर्स है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है स्टेट पीसीएस में, अभी यूपी पीसीएस में जैसे पूछा गया था ये सेम क्वेश्चन, उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया था सेम क्वेश्चन, बिहार पीसीएस में अभी क्वेश्चन ये पेंडिंग है। तो अगली बार बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये बिहार पीसीएस के प्रीलिम्स में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए। अगर डिकेडल ग्रोथ की बात करें, ठीक है, तो हम लोगों ने भी देखा था कि बिहार की जो डिकेडल ग्रोथ है वो है 25.42%, है ना, जो कि 7.7% ज्यादा है इंडिया की ग्रोथ से, है ना। इंडिया की पॉपुलेशन का जो ग्रोथ पिछले 10 साल में हुआ था वो 17.64% हुआ था, बट बिहार का जो ग्रोथ रेट है वो 7.7% से ज्यादा था नॉर्मल एवरेज से। ठीक है, यही चीज अगर हम देखें कि बिहार में जो ग्रोथ 1991 से लेकर 2001 के बीच में हुई थी वो थी 28.61%, है ना। तो ग्रोथ रेट जो है एक्चुअल में डिक्लाइन हुई है ना। तो सेम चीज यहाँ पे भी है कि 1911 से लेके
2021 के बीच में बिहार में नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ हुई थी। मतलब अगर बिहार की पॉपुलेशन उस टाइम पे मान लीजिए 1 करोड़ थी, है ना, तो वो 1 करोड़ से बढ़ने के बजाय उससे कम हो गई थी। तो अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि बिहार में किस पर्टिकुलर ईयर में जो पॉपुलेशन थी उसकी ग्रोथ रेट नेगेटिव थी, है ना, ग्रोथ नेगेटिव थी, तो वो है 1911 से लेके 1921 वाला टाइम पीरियड। उसके बाद फिर अगर हाईएस्ट ग्रोथ देखें कि किस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है, तो सबसे ज्यादा जो ग्रोथ हुई है मधेपुरा में। मधेपुरा की पॉपुलेशन जो है 31% से बढ़ी है। दूसरा है किशनगंज। किशनगंज की पॉपुलेशन जो बढ़ी थी 30.4% से बढ़ी थी। उसके बाद फिर थर्ड नंबर पे आता है अररिया, है ना, अररिया की पॉपुलेशन 30.25% से बढ़ी थी। तो आपको ये तीनों नाम याद रखने हैं कि बिहार की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन में हाईएस्ट ग्रोथ किस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स में देखा गया है, तो मधेपुरा, किशनगंज और अररिया। इसी तरह हम लोग देखेंगे कि लोवेस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ जो है बिहार के किन डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ है, तो वो है गोपालगंज, दरभंगा और मुंगेर। गोपालगंज में 19.02, उसके बाद फिर दरभंगा में 19.4% और मुंगेर में 20.2%। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो हाईएस्ट पॉपुलेशन जो है किसी डिस्ट्रिक्ट में रहती है वो है पटना, सेकंड नंबर पे है ईस्ट चंपारण और थर्ड नंबर पे है मुजफ्फरपुर, है ना। अगर बिहार का आप मैप देखेंगे तो मैप में आपको यहाँ पे पटना मिल जाएगा, पटना के ऊपर आपको मुजफ्फरपुर मिलेगा और यहाँ पे वेस्ट चंपारण मिलता है, वेस्ट चंपारण के बाद इधर ईस्ट चंपारण, है ना। तो आपको लोकेशन भी याद रहनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि लोवेस्ट पॉपुलेशन अगर बिहार में किसी डिस्ट्रिक्ट में है तो वो किस में है, तो सबसे कम पॉपुलेशन जो बिहार में है वो है शेखपुरा में, उसके बाद फिर शिवहर और उसके बाद फिर अरवल आते हैं, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग ये आप हाईएस्ट और लोवेस्ट पॉपुलेशन भी याद रखेंगे। उसके बाद अगर बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी देखा जाए तो बिहार में 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1106 लोग रहते हैं, जो कि इंडिया के किसी भी स्टेट की सबसे ज्यादा डेंसिटी है ना। तो बिहार में अगर पूछा जाए, इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर पूछा जाए कि इंडिया में किस स्टेट में सबसे ज्यादा डेंसिटी है लोगों की, तो वो है बिहार। बिहार में कितने लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं, 1106, ठीक है। और ये डेंसिटी हर साल बढ़ी है। जैसे 1981 में बिहार की जो डेंसिटी थी वो 402 थी, 1991 में ये पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ के 497 हो गई, उसके बाद 2001 में बढ़ के ये हो जाती है 881 सेंटीमीटर, 881 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, और 2011 में ये बढ़ के हो जाती है 1106 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो अगर नंबर वाइज देखा जाए तो 2001 से 2011 के बीच में 225 लोग ज्यादा बढ़ गए थे पर स्क्वायर किलोमीटर में। उसके बाद फिर अगर पॉपुलेशन वाइज हाईएस्ट डेंसिटी अगर देखा जाए तो शिवहर में जो सबसे ज्यादा डेंसिटी है 1880 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद फिर पटना में है 1823, ठीक है। ये आपको याद रखना है, कैपिटल है पटना, इस वजह से आप इस चीज से कंफ्यूज नहीं होंगे कि पटना में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन रहती है। रीजन भी कि पटना बीइंग अ कैपिटल, बट उसमें जो कैपिटल वाला रीजन है वो छोटा है, ठीक है, उसके आसपास वाला रीजन भी है, वहां पे इतनी पॉपुलेशन नहीं है। इस वजह से जो आप याद रखेंगे, सबसे जो ज्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन है डेंसिटी वो है शिवहर में, सेकेंड नंबर पे पटना आता है और थर्ड नंबर पे दरभंगा आता है। उसके बाद फिर अगर लोएस्ट डेंसिटी की बात करें तो कैमूर में सबसे कम डेंसिटी, क्योंकि कैमूर में बहुत ज्यादा हमको फॉरेस्ट देखने को मिलता है, इस वजह से कैमूर में पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। सेकंड नंबर पे आता है जमुई और थर्ड नंबर पे आता है बांका। उसके बाद फिर हम अगर लिटरेसी रेट को और थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करें तो बिहार की लिटरेसी रेट हम लोगों ने देखा था कि ओवरऑल 61.8% है, इंडिया की 73% है, ठीक है। 2011 के जो हमारा सेंसस है उसके अकॉर्डिंग इंडिया की 73% लिटरेट पॉपुलेशन है। सिमिलरली अगर बिहार की बात करें तो 61%, 61 में से जो अगर मेल और फीमेल स्पेसिफिक बात करें तो मेल जो है बिहार में 71.2% लिटरेट है और फीमेल्स जो है वो 51.5% लिटरेट है, ठीक है। अगर रैंक वाइज देखें, ठीक है, तो बिहार की सबसे लास्ट रैंक आती है लिटरेसी रेट में, है ना। स्टेट्स के मामले में अगर देखें तो 28वीं रैंक आती है और स्टेट और यूनियन टेरिटरी को मिला दिया जाए तो 35th रैंक आती है
बिहार की। उसके बाद फिर हाईएस्ट लिटरेसी रेट अगर देखें कि किस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में बिहार की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पढ़ी लिखी है, तो है रोहतास। रोहतास में 73.37% जो है पॉपुलेशन वो लिटरेट है ना। और ये आप याद रखेंगे कि रोहतास केवल ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें बिहार की पॉपुलेशन जो है वो नेशनल एवरेज जो कि 73 है उससे ज्यादा पढ़ी लिखी है। अदरवाइज बाकी के जितने भी 37 डिस्ट्रिक्ट्स हैं बिहार के, उनकी पॉपुलेशन की कोई भी लिटरेसी रेट के मामले में इंडिया के एवरेज को टच नहीं करती है। ठीक है, तो अगर हाईएस्ट लिटरेसी रेट की बात करें तो रोहतास की पॉपुलेशन 73.37% लिटरेट है, पटना की पॉपुलेशन 70.68% और भोजपुर जो है उसकी पॉपुलेशन 70.46% लिटरेट है। अगर लोवेस्ट लिटरेसी रेट की बात करें तो पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में केवल 51% वहां की पॉपुलेशन है वो लिटरेट है। सेकंड नंबर पे आता है सीतामढ़ी, 52% पॉपुलेशन वहां की लिटरेट है। और कटिहार डिस्ट्रिक्ट जो है वहां की 52.2% पॉपुलेशन वहां की जो है वो लिटरेट है। अगर फीमेल्स की बात करें तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट्स फीमेल्स में रोहतास में मिलती है 62.97%। सेकंड नंबर पे मुंगेर और थर्ड नंबर पे पटना। ठीक है, मुंगेर में 62% पॉपुलेशन फीमेल्स की पढ़ी लिखी है और पटना में 61%। उसके बाद फिर हम देखते हैं, आप यहाँ पे देखिए कि कैपिटल सिटी होने के बाद भी जो पटना है वहां की कितनी ज्यादा पैथेटिक कंडीशन है कि वहां की केवल 61% विमेन्स जो है वो लिटरेट हैं। तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा इस पर्टिकुलर एजुकेशन सेक्टर में काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर आप देखिए कि लिटरेसी रेट ही इतनी कम होगी तो वहां की पॉपुलेशन का बाकी सारी चीजों में जो होता है कंट्रीब्यूशन जो एक मतलब कहने का मतलब ये है कि एजुकेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, वहां पे इतना जब फीमेल्स में ही पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ाएंगे आप जब लिटरेसी रेट इतना कम होगा। आगे फिर है, अगर लोवेस्ट की बात करें, हाईएस्ट का हम लोगों ने देखा कि रोहतास, मुंगेर और पटना। अगर लोवेस्ट की बात करें तो सहरसा जो है सबसे कम वहां की फीमेल जो है वो लिटरेट है 41.6%। मधेपुरा में 41.7% और पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में 42.3% फीमेल्स जो है वो लिटरेट है। उसके बाद फिर सेक्स रेशियो हम लोगों ने देखा था कि बिहार में 918 फीमेल्स हैं 1000 मेल पे और इंडिया में जो एवरेज जो है वो 943 है ना। तो इंडिया के एवरेज से जो बिहार है वहां से मतलब एक हिसाब से 25 विमेन्स पर 1000 मेल्स पे कम हो जाती हैं। अगर हाईएस्ट सेक्स रेशियो की बात करें तो वो है गोपालगंज। गोपालगंज में 1000 मेल पे 1021 फीमेल्स मिलती हैं। सिमिलरली सिवान में 988 फीमेल्स हैं पर 1000 मेल पे और सारण डिस्ट्रिक्ट में 954 फीमेल्स हैं 1000 मेल पे, है ना। उसके बाद फिर अगर हम लोवेस्ट सेक्स रेशियो की बात करें तो मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में केवल 876 फीमेल्स हैं 1000 मेल पे। भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में 880 फीमेल्स हैं और खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में 886 फीमेल्स हैं 1000 मेल पे। उसके बाद चाइल्ड सेक्स रेशियो की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा चाइल्ड में अगर सबसे ज्यादा हाईएस्ट सेक्स रेशियो है तो वो है किशनगंज में। किशनगंज में 971 जो हैं फीमेल चाइल्ड हैं पर 1000 मेल चाइल्ड पे। सेकंड नंबर पे आता है कटिहार, थर्ड नंबर पे आता है गया। उसके बाद फिर अगर चाइल्ड सेक्स रेशियो में लोवेस्ट की बात करें तो वैशाली में सबसे कम फीमेल चाइल्ड हैं कंपेयर टू मेल। सेकंड नंबर पे पटना आता है और थर्ड नंबर पर आता है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में केवल 915 फीमेल चाइल्ड हैं पर 1000 मेल चाइल्ड पे। नेक्स्ट है शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन के बारे में। तो टोटल 15.9% पॉपुलेशन बिहार की वो शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी से बिलोंग करती है और उस कम्युनिटी में जो मेल की पॉपुलेशन है वो 51% है, फीमेल की पॉपुलेशन 49% है। हाईएस्ट अगर पॉपुलेशन की बात करें शेड्यूल कास्ट की तो गया में है, सेकंड नंबर पे पटना में है और थर्ड नंबर पे समस्तीपुर। ठीक है, तो शेड्यूल कास्ट की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन गया में, सेकंड नंबर पे पटना में और थर्ड नंबर पे समस्तीपुर में। बट अगर परसेंटेज वाइज बात करें तो पहले नंबर पे गया एकदम सेम हो जाता है, बट सेकंड नंबर पे आता है नवादा। नवादा की 25% पॉपुलेशन जो है वो एसटी कम्युनिटी से, एससी कम्युनिटी से बिलोंग करती है। रीजन भी जैसे नवादा जो है, नवादा की
ओवरऑल पॉपुलेशन जो है वो कम है ना। तो इस वजह से परसेंटेज वाइज जो है वो बढ़ जाएगी पॉपुलेशन एससी कम्युनिटी की। और थर्ड नंबर पे आ जाता है औरंगाबाद। उसके बाद फिर अगर लोवेस्ट अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन बात करें कि नंबर के टर्म में एससी कम्युनिटी सबसे कम कहां पे रहती है, तो शिवहर में सबसे कम रहती है। सेकंड नंबर पे आ जाता है किशनगंज और थर्ड नंबर पे आ जाता है शेखपुरा। अकॉर्डिंग टू अगर परसेंटेज की बात करें तो सबसे कम पॉपुलेशन जो है वो है किशनगंज में। ठीक है, किशनगंज की केवल 6.6% पॉपुलेशन जो है वो वहां की एससी कम्युनिटी से बिलोंग करती है। सेकंड नंबर पे है कटिहार और थर्ड नंबर पे है भागलपुर। ठीक है, तो भागलपुर की केवल 10% पॉपुलेशन एससी कम्युनिटी से बिलोंग करती है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन जो है, बिहार की 1.3% पॉपुलेशन जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करती है। और अगर पॉपुलेशन वाइज देखें तो वेस्ट चंपारण में हम लोगों ने देखा था कि सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब है, सेकंड नंबर पे कटिहार है और थर्ड नंबर पे पूर्णिया है। उसी तरह अगर देखें कि सबसे कम जो है शेड्यूल्ड ट्राइब की कम्युनिटी किस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में है, तो वो है शिवहर। सेकंड नंबर पे आता है अरवल और थर्ड नंबर पे आता है शेखपुरा। ठीक है, तो हाईएस्ट सबसे ज्यादा एसटी कम्युनिटी के लोग वेस्ट चंपारण में रहते हैं और लोवेस्ट सबसे कम जो है एसटी कम्युनिटी के लोग शिवहर में रहते हैं। परसेंटेज वाइज देखें तो वेस्ट चंपारण दोनों सेम हो जाता है। ठीक है, कि वेस्ट चंपारण में सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन रहती है। सेकंड नंबर पे कटिहार, थर्ड नंबर पे यहाँ केवल चेंज है। ठीक है, पूर्णिया की जगह जमुई आ जाता है। ठीक है, तो जमुई की 4.4% पॉपुलेशन जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी से बिलोंग करती है। उसके बाद फिर हम देखें बिहार का जो कास्ट सेंसस हुआ था 2022 में, उसके बारे में। ठीक है, तो ये पब्लिश हुआ था 2 अक्टूबर गांधी जयंती 2022 में, है ना। और वहां की जो ईबीसी और ओबीसी पॉपुलेशन है ये कॉन्स्टिट्यूट करती है बिहार की 63% पॉपुलेशन को। उसके बाद बिहार में जो लास्ट कास्ट सेंसस जो है वो 1931 में हुआ था। ठीक है, तो 1931 के बाद 2022 में, है ना, तो लगभग जो है 90 साल के बाद बिहार में कास्ट सेंसस हुआ है। और बिहार में टोटल 2.83 करोड़ फैमिलीज रहती हैं, है ना। उसके बाद फिर क्या है कि 13 करोड़ 7 लाख और 25,310 बिहार की पॉपुलेशन है। ठीक है, तो हम लोगों ने बिहार का जो सेंसस 2011 का था, 2011 का सेंसस, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि बिहार की पॉपुलेशन कितनी है, 10.4 करोड़, है ना। लेकिन अगर जो 2022 का जो कास्ट सेंसस है उसके अकॉर्डिंग बिहार की पॉपुलेशन कितनी हो गई, 10 करोड़ से बढ़ के हो गई है 13 करोड़ 7,25,310, है ना। तो लगभग 3.5 करोड़ नहीं, लगभग 4 करोड़ पॉपुलेशन बिहार की बढ़ गई है ना। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हाईएस्ट अगर पॉपुलेशन देखेंगे बिहार में तो किस कम्युनिटी की है, यादव की, है ना। सेकंड पे है रविदास और थर्ड पे है कोयरी। उसके बाद फिर लोवेस्ट अगर पॉपुलेशन देखेंगे तो बिहार में मुसहर कम्युनिटी की केवल 3.08% पॉपुलेशन है। ठीक है, भूमिहार 2.86%, कुर्मी 2.1% और मल्ला जो है कम्युनिटी उसकी 2.6% और बनिया जो है बिहार में 2.31% है। ठीक है, एप्लीकेशन जो यूज हुई थी इस सर्वे में उसका नाम था, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, बहुत अच्छे से इसको आप याद रखेंगे, बिजागा, है ना। तो बिजागा एक एप्लीकेशन थी जिसको यूज किया गया था कास्ट सेंसस 2022 में। ठीक है, तो हम लोगों ने जो 2011 का सेंसस था उसमें बिहार स्पेशल वाला पोर्शन बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर लिया है। देखिए इसमें बहुत सारा फैक्चुअल डेटा है, इस वजह से आप एटलीस्ट 2 बार वीडियो को देखेंगे और टेलीग्राम ग्रुप में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके वहां से भी रिवीजन करिए, जिससे कोई भी क्वेश्चन इस पोर्शन से आता है तो आप उसको इजीली सही कर पाए। ठीक है, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, इसका जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी अपनी क्लास को यहीं खत्म करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में किसी और इंपॉर्टेंट थीम पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।